धन्यवाद दूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। हाँ, धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम गाए, गुनगुनाए, प्रभु के गुण गाए। मिलकर हम गाए, गुनगुनाए, प्रभु के गुण गाए। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। उसने हमें जीवन दिया है, पापों से बचा लिया है। उसने हमें जीवन दिया है, पापों से बचा लिया है। क्यों ना हम गाए हालेलुया, क्यों ना करें उसकी महिमा, क्यों ना हम गाए हालेलुया, क्यों ना करें उसकी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर हम गाए गुनगुनाए, प्रभु के गुन गाए। मिलकर हम गाए गुनगुनाए, प्रभु के गुन गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने हमें संतान बनाया, स्वर्गीय वारिस बनाया। उसने हमें संतान बनाया, स्वर्गीय वारिस बनाया। आशीषों से भर दिया, जीवन भी मुझे दिया, पवित्र आत्मा दिया। आशीषों से भर दिया, जीवन भी मुझे दिया, पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर हम गाए गुनगुनाए, प्रभु के गुन गाए। मिलकर हम गाए गुनगुनाए, प्रभु के गुन गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। वो प्रिय मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। वो प्रिय मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। मुझको वो लेने आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है। मुझको वो लेने आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है। वो प्रिय मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। वो प्रिय मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। मुझको वो लेने आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है। मुझको वो लेने आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर हम गाए
गुनगुनाए प्रभु के गुन गाए, मिलकर हम गाए गुनगुनाए प्रभु के गुन गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मनिया की स्तुति कर, हे मेरे मनिया की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मनिया की स्तुति कर, हे मेरे मनिया की स्तुति कर, हे मेरे मनिया की स्तुति कर। पृथ्वी आकाश का वो है करता, सारे जग का वो स्वामी है। पृथ्वी आकाश का वो है करता, सारे जग का वो स्वामी है। अपने वचन को पूरा है करता, अपने वचन को पूरा है करता। हे मेरे मनिया की स्तुति कर, हे मेरे मनिया की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मनिया की स्तुति कर, हे मेरे मनिया की स्तुति कर। बंधुओं को छुड़ाता है, भूखों को रोटी वो देता है। बंधुओं को छुड़ाता है, भूखों को रोटी वो देता है। पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। ये मेरे मनिया की स्तुति कर, ये मेरे मनिया की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मनिया की स्तुति कर, हे मेरे मनिया की स्तुति कर। धर्मियों से प्रेम है रखता, अंधों को आंखें वो देता है। धर्मियों से प्रेम है रखता, अंधों को आंखें वो देता है। झुके हुओं को सीधा है करता, झुके हुओं को सीधा है करता। हे मेरे मनिया की स्तुति कर, हे मेरे मनिया की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हे मेरे मनिया की स्तुति कर, हे मेरे मनिया की स्तुति कर। परदेसियों की रक्षा करता है, अनाथों विधवाओं को संभालता है। परदेसियों की रक्षा करता है, अनाथों विधवाओं को संभालता है। दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा है करता, दुष्टों के मार्ग को
तेरा है करता, हे मेरे मैया की स्तुति कर, हे मेरे मैया की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, हे मेरे मैया की स्तुति कर, हे मेरे मैया की स्तुति कर, परदेसियों की रक्षा करता है, अनाथों विधवाओं को संभालता है, परदेसियों की रक्षा करता है, अनाथों विधवाओं को संभालता है, दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा है करता, दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा है करता, हे मेरे मैया की स्तुति कर, हे मेरे मैया की स्तुति कर, जीवन भर या की स्तुति करूंगा, जब तक मैं बना ही रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, हे मेरे मैया की स्तुति कर, हे मेरे मैया की स्तुति कर, हे मेरे मैया की स्तुति कर, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जीवते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जीवते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, यदि तुम उसकी खोज में रहो, तो वो तुमसे मिला करेगा, यदि तुम उसकी खोज में रहो, तो वो तुमसे मिला करेगा, यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको त्याग देगा, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जीवते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो, कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जीवते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ, जैसे हरणी नदी के जल के लिए, इसलिए पहले तुम उसके
राज्य और धार्मिकता की खोज करो, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो। सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, सो कल की चिंता न करो। कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए। आपका हूँ जीव के ईश्वर, परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरणी नदी के जल के लिए। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति मानो तेजो में है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति मानो तेजो में है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मेरे राजा, तेरे समान कोई नहीं। प्रभु यीशु मेरे राजा, तेरे समान कोई नहीं। तेरा उद्धार सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। तेरा उद्धार सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे सहाय सदा संग रहने वाला, पवित्र आत्मा मेरे सहाय सदा संग रहने वाला। तेरी भरपूरी सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। तेरी भरपूरी सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, किसी के काम आपके कामों के बराबर नहीं। सारे राष्ट्र जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर दंडवत करेंगे, क्योंकि आप महान राष्ट्र कर्म करने वाले हैं। केवल आप परमेश्वर हैं। हमें एक चित करते हैं कि हम आपके नाम का भय माने। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के लिए भलाई का लक्षण दिखाने वाले प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने स्वयं ने हमें शांति दी है। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। सुबह से अब तक जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन के लिए किया, फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वक्त के लिए, जिस समय हम आपकी उपस्थिति में बैठ करके हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे, परंतु नहीं देख पाए। आपने हमारे जीवन को एक दिन जोड़ा प्रभु, ताकि हम आपके नाम की महिमा करें, हम आपका गुणगान करें। हाँ प्रभु, आपके गुणों को प्रकट कर सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए और आपका राज्य आए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से यीशु के नाम में लिखते पाए। ओ उस पुनरुत्थान की सामर्थ को कहने दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट आत्मिक सेनाओं को, जो आकाश में और आपके राज्य को लोगों के जीवन में आने से रोकते हैं, उसे हम पुनरुत्थित विजय यीशु के नाम में मानते हैं। और आपके उद्धार सामर्थ राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित विजय यीशु के नाम में, हाँ प्रभु, बंधुओं के लिए खोल देते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप बंधुओं को छुड़ाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, चुके वो को सीधा खड़ा करते हैं। आप बंधुओं को छुड़ा कर भाग्यवान करते हैं। हठीलों को सूखी भूमि में रहना पड़ता है। आप हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाने वाले हैं। आप बचाने वाले, आप उद्धार करने वाले, आप मृत्यु से भी बचाने वाले प्रभु हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप मृत्यु तक हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, बाल पकने तक हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपना चित्त हमारे ऊपर लगाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी शहरपना आपके सामने बनी हुई है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में पवित्र आत्मा इन सब दिनों के लिए जिन्हें आपने चुनने का अनुग्रह दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। एक 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 घर और हर एक स्थान में प्रभु, हॉस्पिटल्स में जहाँ भी वो है प्रभु, वहां पर आपकी पवित्र उपस्थिति अभी और इसी वक्त हर एक के जीवन को स्पर्श करे और उन्हें महसूस कराएं प्रभु कि आप उनके बीच में हैं, आप उनके साथ हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा एक एक के पाप अधर्म और अपराध को मान लेती हूँ। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, क्योंकि हमारे विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर पूरा ही होता है। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अनर्थ कल्पना करने वाले मन से हमें छुटकारा दे। और प्रभु आज के दिन आपकी उपस्थिति पे बैठ कर आपके आनंद में आनंदित हो सके, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में पुनरुत्थान और द्वारा अपने पाए। हाँ प्रभु, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ एक एक के जीवन को छुए, चंगाई यीशु के नाम में आने पाए। ओ प्रभु, मृत्यु से छुड़ाने वाले परमेश्वर, मृत्यु से बचाने वाले परमेश्वर, एक एक के जीवन के लिए हम आपकी दया को मांगते हैं प्रभु। अपने तरस को प्रकट करें। हर एक स्थितियों को आप देख रहे हैं, हर एक स्थितियों को आप जानते हैं प्रभु। कोई भी बात छिपी नहीं है आपसे। इसलिए एक एक के जीवन के लिए हाँ प्रभु, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। ये देश आपके लिए बचा लिया जाए। अंधकार यीशु के नाम में मिटने पाए, उजियाला यीशु के नाम में लोगों के जीवन में आने पाए, ताकि आपकी महिमा के प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से लोगों के जीवन के लिए प्रकाशित हो। ओ प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य करते हैं, क्योंकि आप भले हैं, निरंतर भला करते हैं और हमें अपनी विधियों को सिखाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप भले हैं। आपकी दया और करुणा सदा की है। आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब हम अपनी गवाहियों को देते हैं, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं और बोलते हैं, जब हम आपके गुणानुवाद को गाते हैं प्रभु, इन सब बातों में आपके नाम को और भी हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हर एक उत्तम स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें जो आज के दिन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, आप देने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को, स्तुति रूपी बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मान लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। अब अवसर होगा कि हम अपनी गवाहियों को दे सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड मैम। Praise God। वचन बोलेगी। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो पर में उसे पहचानता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज मीटिंग में फिर से जुड़ पाए, हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद करती हूँ कि पिछले सैटरडे को मतलब फ्राइडे नाइट को ही मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था और सैटरडे को बहुत ज्यादा हो गया था। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस टाइम पे दोनों बच्चे बदमाशी बिल्कुल नहीं किए, ठीक थे। मैं मैं जब सो गई थी, मतलब उसको फीडिंग कराते मैं सो गई थी और ये उठ के बैठ के खेल रहा था, तो इतना जोर से गिरा मेरी आंख खुल गई क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे थकान थी और बहुत हाथ पैर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो मेरी आंख लग गई थी। तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं, तो मैंने एक ही बार पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा मैं कुछ नहीं जानती, इसको संभालना, क्योंकि अभी अभी बैठना सीख रहा है। सुला देने के बावजूद भी अपने से खुद से बैठ जा रहा है, तो उसको बार बार देखना पड़ता था मुझको। तो उससे इतनी तबीयत खराब थी मेरी, मैं उसको बार बार देख नहीं सकती थी और मैं ऐसे ही सो गई। उसके बाद से वो एक बार भी नहीं गिरा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसके पास तकिया हो चाहे ना हो, लेकिन उस समय से लेकर अब तक एक बार भी ये नहीं गिरा है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु संभाल के रखा। और मैं प्रभु का इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मन में काफी दिन से था प्रार्थना के लिए, क्योंकि मैंने इसी से प्रार्थना करना सीखा है। हर सैटरडे को पहले सब कोई मिलके प्रार्थना करते थे, तो मैं अपने मन में काफी दिन से सोच रही थी कि क्यों इस बार क्यों नहीं प्रार्थना हो रहा है, क्यों नहीं मिलके कर रहे प्रार्थना। सैटरडे का तो रखा हुआ था। तो फिर मैं ऐसी प्रभु को बोली थी, प्रभु मैं सोच रही थी कि मैम को मैं बोलूं फोन करके कि मैम हम प्रार्थना करेंगे। तो फिर मैं बोली नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप उनके मन में काम करिए कि हम फिर से वो प्रार्थना करें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद क्योंकि सैटरडे को फिर से चालू हो गया और उस समय मैं प्रार्थना में जुड़ नहीं पाई, इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं फिर से ये प्रार्थना शुरू हो पाई और हम फिर से एक मन होकर एक चित होकर फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। मैम एक ना क्वेश्चन है, काफी दिन से है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक अधिकार दिया है कि जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर पे बंधेगा, जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर पे खुलेगा। तो जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जब प्रार्थना करते हैं तो जब हम उसको बांधते हैं और स्वर्ग से खोलते भी हैं कि परमेश्वर के राज्य उद्धार सामर्थ और मसीह के अधिकार को हम यीशु के नाम से खोलते हैं, तो क्या वो जो उसका स्पिरिट रहता है वो काम करता है क्या? क्योंकि मैंने किसी के मुंह से सुना था
कि तुम बांधना मत, क्योंकि हमें इतना सामर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब करने का उन लोगों को सामर्थ है जो प्रभु के एकदम दासी हैं, जो बहुत ही इस चीजों में उसके लिए काबिल है। क्योंकि हम उसके लायक नहीं है अभी, उसके लिए हमें बहुत सीखना बचा है। क्योंकि हम प्रार्थना तो कर देते हैं किसी के लिए, लेकिन जो उसके पीछे का स्पिरिट रहता है वो तुम्हारे जीवन में काम करता है। तो प्रार्थना करने से पहले ऐसे करके मेरे से वो किसी ने बोला, तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या है, मुझे उसका समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने बोला कि एक बार पूछती हूँ ऐसा होता है क्या। बताऊंगी ना। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ। भजन 115। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपने करुणा और सच्चाई के साथ निमित कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, और वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनकी नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं और वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया, वह आशीष देगा। वह इसराइल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्यों, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु उसने मनुष्य पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। जय कबीर। होसन्ना। जय। वचन बोले। भजन संख्या 94 का 17, 18, 19। यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता, मेरी और ऐसी मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। तेरी करुणा ने तो मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हालेलुया। 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 होशन्ना। जय श्री दीदी। जय की जय श्री दीदी। जय यीशु की। बोलिए। है सब ठीक है। वचन बोल रही थी ना। हाँ।
ठीक। वचन ने कहा है कि यहोवा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर मेरे लिए दुआ करेंगे। आओ मेरे वो कलसिया के लिए। आपकी कौन सी कलीसिया है? कलीसिया प्रभु कलीसिया है, वहाँ प्रभु के लिए प्रार्थना करिएगा। शिविर में बहुत सारा कलीसिया, हम बैठने पर लड़ाई रहता है, आपस में एक दूसरे के मन मुटाव बहुत हो रहा है। अब प्रार्थना दुआ तो हो नहीं रहा है, बस लड़ाई झगड़ा मन मुटाव। अभी सुमित्रा का बीच में एक हफ्ता हो, एक 10-15 दिन से क्या हुआ कि कुछ लगता है शिकायत कर दी थी वहां पे। तो कोई जिला पंचायत यहाँ से गया था, वो शिक्षा अधिकारी, इसने बोल दिया, वीडियो बना दिए थे, खाना नहीं मिलता, सही नहीं मिलता है करके। तो वहां पर नोटिस निकाल दिया, आपको नौकरी से निकाला जाए करके। फिर अभी इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं हम लोग। जांच के लिए आज कलेक्टर के यहाँ गए तो बोले जांच के लिए वहाँ भेजेंगे करके। तो बहुत सारा परेशानी है। वीडियो वीडियो कौन बनाया? वही वहाँ के गुरुजी लोग बनाए होंगे कि खाना सही नहीं मिलता है, नहीं मिलता है करके। देती वो थी बच्चे सही कि लोग नहीं? ये सही देती थी कि नहीं देती थी? नहीं, सही नहीं था लगता। तो वहाँ के जो थे वहाँ गुरुजी लोग वही बनाए हैं, तो लड़कों से बुलवा दिए। पहले से प्लानिंग बना हुआ था कि लड़के आएंगे तो बोलना लड़कों से, बच्चों से, ये खाना सही नहीं मिलता, ही नहीं मिलता है करके। फिर गया तो बोल दिए, फिर वो वही नोटिस निकाल दिए। फिर अभी आए थे कलेक्टर, बोले कि जांच के लिए, जांच उच कर लगाने के लिए जाएंगे करके। तो ये गलत है ना, प्रभु का भय मानने वाले लोगों को तो और अच्छा खाना खिलाना चाहिए ना बच्चों को। जी जी। वही देखिए अब क्या होता है। अब प्रार्थना दुआ भी वहाँ कहाँ होता, कुछ भी नहीं हो रहा, सब आपसी मन मुटाव में हो रहा जाता है। वो खींचता नहीं हो रहा है। प्रभु एक मतलब एक ही मन नहीं, एक मन नहीं है बस। एक मन होकर अगर प्रार्थना करके कुछ भी नहीं हो सकता। अब दूसरे लोग पूरा हावी हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे। और वो तो राजेंद्र के वैसे था कि वहां से हटा दिए थे और से फिर दूसरे जगह उसको भेज दिए। और वहां फिर वो बड़े लोग हावी हो रहे, फिर इनको हटा दिए गए हैं करके। देखिए प्रार्थना करिएगा। थोड़ा किसको सा। हटाओ, किसको हटाओ? राजेंद्र को पहले यहीं सिंघोर में काम करता था ना, हाँ छात्रा छात्रा आश्रम में। हाँ। फिर उसको वो लगा, इधर उधर उलाछन लगा के उसको दूसरे जगह फिर भेज दियो। बच्चे को मारता है, वहां शिकायत करते कि बच्चे को मारता है, ये भी मारता है, वो भी खाना बनाता है तो वहाँ हॉस्टल में। तो बच्चों को मार दिया क्या? मार वही झूठा इल्जाम लगाते वहाँ बस। नहीं, विधायक को किए ना शिकायत, फिर वो ट्रांसफर कर दिया, यहाँ रामगढ़ है। उनका भी वही झूठा इल्जाम लगा के फिर वो कर दिए। उसका तो सरकारी है रेगुलर, इनका तो प्राइवेट है। उसका सरकारी है तो उसका ट्रांसफर कहाँ किया? वो रामगढ़ कर दिए। रामगढ़। हाँ, इनका नौकरी से बर्खास्त कर दिए। किसको? वो सुमित्रा को। मित्रा को। ये तो सहायिका, सहायिका थी, मतलब सरकारी ही था, रेगुलर नहीं था। छुआछूत कर बोलती है बच्चे लोग। अच्छा अच्छा, चलो देखिए अब परेशानी बढ़ते जा रहा है, क्या करेंगे। प्रार्थना दुआ में मन लगाए, बच्चे लोग भी नहीं करते हैं, बच्चे लोग प्रार्थना दुआ नहीं करते हैं, रहते तो नहीं करते हैं। अब 1-2 दिन क्या घर में करते हैं, बाकी कोई करते नहीं, तो परेशानी तो बढ़ेगी, क्या करेंगे। प्रभु अगर मन लगाए तो बहुत। पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आप जब से छोड़ के आए हैं तो फिर वैसे वैसे ही रह गया, फिर तो और ठीक हो गया। क्या छोड़ के आए हैं? इसलिए जब तक अगुआ नहीं रह गया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जब से छोड़ के आए हैं, तब फिर तो दोबारा गए नहीं है, तब से तो इसी ही चल रहा है। हम्म।
शत्रुवंत फिर अपने मर्जी की चलता है कि हमसे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं है घर की, जो हमारा कोई वही होता है घर के। बोलता है हमको किसी की जरूरत है ही नहीं है घर के, मैं खुद अकेले ही प्रार्थना करूंगा घर के। मैं कहा, ठीक है भैया, प्रार्थना है घर के। अब अभी भैया लाल था भैया। अभी किया था आने के लिए, बोलने के लिए। कौन से, हम्म। कब तो फोन किया था आने के लिए। हाँ। लोगों का ऐसा था कि हम जाएंगे, पर ऐसा हुआ कि नहीं जा पाए। फिर जाने का टाइम बेटे के पास जाना हो गया। हम्म। बेटे, हम्म। हाँ। और फिर भैया लाल भी था। भैया लाल तो पहले से ही शुरू से इनको वो लगा था कि ना हम मिल पाएगा घर को, तो शुरू से लगा था। भैया लाल ही वो करवाया है इसको, सही सही कर। भैया लाल पूरा करवा दिया, करवा दिया। डी ऑफिस में वही रहता है ना, वो लिखा पढ़ी हुई करता है कंप्यूटर। तो मैं बोला, गया था तो पूछा, तो बोले ये आपके उनके भाई सब किए किए धरा किया है। तो बोला ये हाल होता है वहाँ, साले साहब ये सब किए धरा किए हैं करके। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ। अच्छा। हो कि प्रार्थना करिए, फिर उस मजबूत बाबा ने पाए करके। अभी हाँ वो लोग सुराग में ही है, लेकिन जुड़ना नहीं चाहते हैं ना, मतलब प्रार्थना करना ही नहीं चाहते हैं। आपसे लोग पता नहीं क्या समस्या है। समस्या तो आता है हमारे जीवन में, हमको भी तो निकाल दिए थे बहुत सारे, सब कुछ मिला के निकाल दिए थे। सहायता कौन क्या, प्रभु हमारी सहायता की, फिर तो इसी हो गया करके। हम इनका क्या है कि जहान का सब कुछ मिल जाता है तो प्रभु किनारे अलग किनारे कर देते हैं। प्रभु नहीं, हमको हमारे ही उससे मिला है करके। फिर प्रभु बोलता है कि जो मैं सब कुछ देना चाहता हूँ मैं लेना भी जानता हूँ करके। दोनों प्रार्थना करिए आप। साइकिल की हट गया, समूह से हटा के दोनों जगह से हटा दिए इनका। कौन सी जगह से? दोनों उस चला, मतलब साइकिल होता है सरकारी इस टाइप का रहता है, और समूह है होता है कि जो लेन देन अपना ही खुद, चावल दाल पूरा सब्जी उब्जी अपना लेके खर्च दिखाना पड़ता है इनको। सरकारी चावल मिलता है, सब्जी और तेल दाल देना रहता है समूह वाले को। उसका पैसा समूह में जाता है, समूह खाता है। समूह भी था उसका, और ये सहायिका भी थी ना। हाँ। तो दोनों हटा दिया। समूह है पैसा जो जमा करने वाला। और मध्याह्न भोजन का जो चलाती थी ना संचालन, उस मतलब उसको फिर उसको एसडीएम देते हैं ना उसको। एसडीएम उसका वो करके चलो समूह। प्रार्थना करेंगे। जी। पापा जय यीशु दीदी। यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, हमें बना के रखा, हम मरे नहीं मिटे नहीं, है वहाँ की महान कृपा का फल है। आज के दिन जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे यशायाह 55 का 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार मेरे विचार और तुम्हारे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति न तुम्हारी गति और मेरी गति और मेरी गति एक सी है। एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्न। होशन्ना, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड आंटी। बेटा। आंटी वचन बोलूंगी। भजन संहिता 32 का 10। हम्म। तो दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा।
हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना, वेरी गुड। प्रेज लॉर्ड नानी। चलो नोनो, प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज लॉर्ड। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 135 का 135 का 19, 20 और 21। 19, 20 और 21। हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, यहोवा को धन्य कहे। यहोवा को धन्य कहे। हे हारून के घराने, हे आरोन के घराने, यहोवा को धन्य कहे। यहोवा को धन्य कहे। हे लेवी के घराने, हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कहे। यहोवा को धन्य कहे। हे यहोवा के डरवैयों, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा को यहोवा को धन्य कहो। धन्य कहो। यहोवा जो जो यरूशलेम में यरूशलेम में वास करता है, वास करता है, उसे सिय्योन में उसे सिय्योन में धन्य कहो। धन्य कहो। यहाँ की स्तुति करो। यह की स्तुति करो। हालेलुया। 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 दीदी गवाही दूंगी। हाँ। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, प्रभु ने संभाल के रखा है। आज मैं आगे के स्कूल गई थी क्योंकि उसके रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे, तो मैं लेने गई थी। तो उसकी मैम, मतलब मैं 10 मिनट पहले ही गई थी, तो मैं उसको जब ले रही थी तो उसकी मैम बहुत खुश थी, आज बहुत खुश। तो बता रही थी कि इसने ना इंग्लिश का पेपर अपने आप से लिखा है, हिंदी का पेपर इसने अपने आप से लिखा है, मैथ्स में उन्होंने इसकी हेल्प की है। लेकिन जब वो सारी टीचर्स जिसने इसको प्ले से पढ़ाया और उस पेपर को वो देख रही थी, तो उनको बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये बच्चा लिखा है, मतलब जो अभी बोल भी नहीं पाता था, जो कंट्रोल में नहीं आता था, वो बच्चा अब लिख रहा है और कंट्रोल में। वो इतनी खुश थी, वो बता रही थी कि सारी टीचर्स ने उसका पेपर देखा है और मतलब इतना खुश हुई है वो उसके पेपर को देख के। तो मुझे बोल रही थी कि ये आपकी मेहनत है। मैं बोली मेरी मेहनत नहीं है, आप लोगों का ये, क्योंकि आप लोगों ने उसको रखा है इस स्कूल में, ये आप लोगों की मेहनत है, क्योंकि वो अब जो बोल रहा है और जो कर रहा है उसमें आप लोगों का भी हाथ है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये वहाँ पे शायद ये कहना ही था सिर्फ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आगे किस चीज़ से कंट्रोल में आया या किस चीज़ से वो ठीक हुआ। मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ना वचन बोलना सिखाया। पहले मैं खुद टेंशन लेती थी, मैं खुद रोती रहती थी, उस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करती थी, उस समय में वो काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको वचन बोलना सिखाया, और मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे जूम मीटिंग में सिर्फ 1 बार बोला होगा, 2 बार बोला होगा, 3 बार बोला होगा, लेकिन ये 2-3 वचन कंटिन्यू दिन भर, मैं नहीं समझती कि 40 से 45 बार वो बच्चा बोलता है परमेश्वर के वचन को। तो ये जो काम है ये मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर का है। आज जब वो ये सब बोल रही थी, तो जैसे सामरी स्त्री परमेश्वर के वचन को सुनकर जैसे अपने उस जगह पे गई और बताई कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। आज वही खुशी स्कूल में जब मैं खड़ी थी, तो वही खुशी मुझे थी कि कोई भी व्यक्ति मिले मैं उससे बताऊं कि देखो परमेश्वर ने कैसा काम किया है। तो मैंने इसकी मैम को भी बताया, मैं बोली हाँ ये आजकल बहुत बदला है इन दिनों में। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन बेहतर तरीके से कर सकता है। जब ये बीच में अभी बीमार भी पड़ा था, एक दिन ये बोला नहीं, तो हम लोगों को सिर्फ इतना था कि ये उठे और परमेश्वर के वचन को बोले। ये कंटिन्यू 40 बार दिन में परमेश्वर के वचन को बोलता है, और ये सब जो उसके अंदर परिवर्तन आया है, ये जो लिखने लगा है, लिटरली मेरी भी मेहनत नहीं है, मैंने उसे कुछ नहीं करवाया। परमेश्वर का वचन उसको अंदर से ठीक किया, उसने लिखना चालू किया, उसने बोलना चालू किया। ये सब अचानक से हुआ, हमने जो ऑब्ज़र्व किया ये सब अचानक से हुआ। ये चीज़ें अब समझता है, क्या डस्टबिन है, क्या कैरी बैग है, क्या इसका बैग है, क्या इसके कपड़े हैं, ये सब चीज़ें समझता है, खुद लेके आता है, चीज़ों को बोलने के प्रयास कर रहा है इन दिनों। तो मैं प्रभु को महिमा देती हूँ सारी कि ये सब हमारे बस की बात नहीं थी। क्योंकि मैंने एक लेडी ने मुझे बताया था कि उसका बेटा को भी यही प्रॉब्लम था, और वो रायपुर में रुक के 4 साल उसने अपने बेटे को डॉक्टर्स के पास दिखाया। 4 साल वो यहाँ पे रही, अपने हस्बैंड से अलग रही, अपने परिवार से अलग रही यहाँ पे। 4 साल के बाद उसका बेटा थोड़ा बहुत बोलना सीखा था, और 4 साल के बाद वो रायपुर से अपने शहर गई, जब अपने घर गई, तो वहाँ उसने प्रयास किया फिर से अपने बेटे के पीछे कि वो बोले। आज उसका बेटा बोलता है। तब मैंने
उसके उसके ही सामने बोला, आपके बेटे को शायद 4 साल लगा, मेरे बेटे को शायद 4 महीने भी ना लगे, और परमेश्वर की दया से वो बोलने लगे। वो भी बिलीवर थी, और लिटरली वो 4 महीने के बाद वो परिवर्तन मैंने देखा आगे के अंदर, कि वो 4 महीने के बाद चीज़ें बदलने लगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन ने जो काम किया ना, एक मनुष्य नहीं कर सकता था। कहीं एक जगह मैंने सुना था कि एक व्यक्ति प्रयास करता है अपने आप से कि वो अपने आप से ठीक कर ले, लेकिन यदि वो परमेश्वर के पास उससे पहले आ जाएगा तो परमेश्वर शायद उससे पहले उस चीज़ को ठीक कर सकता है, और कर सकता है नहीं, करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत कुछ मेरा भी प्रयास रहा, शायद वो प्रयास मैं नहीं करती और मैं उससे पहले प्रभु के हाथ में इसको सौंप देती, तो शायद वो चीज़ें पहले हो जाती। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस सारी परिस्थिति में सिखाया कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकता है। तो मैं हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देती कि आज मेरे को जो आनंद था ना, वो जो सामरी स्त्री का आनंद को मैंने आज फील किया कि वो कितनी खुश हुई थी उस समय में। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो आनंद परमेश्वर ने मुझे दिया, और मेरे पास और कोई उस समय बताने को नहीं था, तो मैंने इन्हीं को ही फ़ोन करके बताया कि परमेश्वर ने कितना बड़ा अद्भुत काम किया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सचमुच में इसके जीवन को बदल दिया। प्रभु भला है हर चीज़ में। प्रभु का धन्यवाद हो। या, प्रभु का धन्यवाद हो और कि एक और चीज़, ये एक बार हमारा घर जब बन रहा था, तब भैया ना इसको वहाँ घर से लेके आए थे, हमारे जहाँ घर बन रहा था। इसको इतनी भी समझ नहीं थी उस समय में कि भैया इसको बोल रहे थे कि नाली को ना क्रॉस करना है, लेकिन इसने क्या किया, नाली में पैर डाल दिया, क्योंकि इसको ये भी नहीं पता था कि नाली को क्रॉस करना है। तो सोचो, जिस बच्चे को यही नहीं पता कि कहाँ जम करके निकलना है, इसको वो भी नहीं पता था। तो परमेश्वर ने ऐसे बच्चे को बुद्धिमान बनाया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर का वचन काम करता है और वो जीवित है और सचमुच में काम करता है। हालेलुया। सारी महिमा सारा आदर प्रभु को मिले। जय शुद्ध जय यीशु की। वचन बोले हैं, भजन संहिता 16 अध्याय का पूरा वचन बोले हैं। हम्म, हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है, और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी डिग न जाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। मेरे निकट आनंद की भरपूरी तेरे निकट आनंद की भरपूरी और तेरे दाहिने हाथ तेरी में सुख उपस्थिति में सर्वदा। आनंद की भरपूरी है। तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी और तेरे दाहिने हाथ में सुख सुख सर्वदा। सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हो सन। हालेलुया। हो शन्ना। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की कीर्ति। दीदी मैं वचन बोलूंगी। हाँ। भजन संहिता 41, 1, 2, 3 और 4। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। आमीन। हालेलुया। होशन्ना। हो शन्ना। कीर्ति, तुम ये वचन अपनी मम्मी को बुलवा रही हो कि नहीं बुलवा रही? जी दीदी। एक्चुअल में तुम्हारी मम्मी के साथ समस्या ये है कि तुम्हारी मम्मी टेंशन बहुत ले रही है। जी दीदी। बहुत वो ज्यादा बहुत ज्यादा डेमोरलाइज हो जा रही है, मतलब इतने दिन हाँ। हॉस्पिटल में है ना। हाँ। मम्मी को बोलो जल्दी जाना है तो टेंशन ना ले, सब बातें प्रभु के हाथ में सौंप दे।
अगर वो जी जल्दी होना चाहती है तो चिंता, हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ रोग में, मैं क्या बोलती हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि निकालो नीति वचन उसका 18 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय 30 पद निकालना। 14 जी अध्याय दीदी। 30 पद पढ़ो तो। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। वहां पर एक जो कंकड़ फुटनोट है, मैं नहीं जानती आप कौन सा मोबाइल में पढ़ती हो, पर बाइबल में ना वहां पर जल जाने में एक स्टार बना हुआ है। स्टार का जी मतलब मूल में लिखता है सड़ जाना, ठीक है। तो जी बोलता परमेश्वर का वचन बोलता है शांत मन तन का जीवन है, पर मन के जलने से हड्डियां सड़ जाती हैं, बोलता है। तो यदि अपने आप को रिकवर करना है तो शांत मन रखना है। अब सवाल ये उठता है कि शांत मन होगा कैसे, क्योंकि परिस्थितियां इतनी वर्स्ट हो गई हैं, इतनी मतलब सब कुछ उनसे छीन गया है और कंडीशन ऐसी हो गई है, इसलिए उनको लग रहा है कि अब क्या होगा, अब कीर्ति का क्या होगा। और पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। जैसे अभी हेमा गवाही दे रही थी ना कि जब वो अपना प्रयास कर रही थी तो कुछ नहीं हुआ, पर जब परमेश्वर ने काम किया तो अद्भुत किया, है ना। तो हम लोगों को अपने प्रयास करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाए, है ना। आप मेरी आवाज सुन रही हैं, आपकी मम्मी? आप जी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना है। डिपेंड मतलब परमेश्वर के ऊपर टोटली हो जाना है। जैसे पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 और 7 पद अपन पढ़ते हैं। चलो जिसको मिल जाता है पढ़ो, पहला पत्रस 5 अध्याय 6 और 7 पद। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे हाँ, वह उस दिन तुम्हें। मैं बता रही थी दीनता और नम्रता, है ना। तो परमेश्वर का बलवंत हाथ, हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि को चला रहा है। हमारा परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा को बनाया है। हमारा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को बनाया है। वो परमेश्वर का हाथ इतना शक्तिशाली है कि मैं और आप जब उसके हाथ के नीचे आते हैं ना, तो सब कुछ वो अपने आप करता है। दीनता मतलब पुअर इन हार्ट। अब मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु, जो कुछ कर सकते हो आप कर सकते हो। जब आप ये बोलोगे, ये अंदर आपके अंदर डिजायर आएगी, इच्छा आएगी, तब जा करके आप अपनी हीलिंग को देखोगे। क्या बोलता है देखो, निकालो मेरे साथ 36 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 36 पद। इसको खुला रखना, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 पद अपन ने पढ़ा है अभी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 36 और 37 पद पढ़ो। 36 पद पढ़ो। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। क्या बोल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते डाई कर सकते हैं बस। अल्टीमेटली उसके रूट्स जो हैं वो वही आएंगे जो है। तो हम लोग अपना बाल काला और सफेद नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाना है कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ कर सकते हो आप कर सकते हो। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम अपने प्रयास से अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन बाइबल बताती है धुएं में की कुप्पी के समान है। पहला भजन संहिता 119 अध्याय में बोलता है धुएं में की कुप्पी के समान। धुआं मतलब, धुएं में की कुप्पी मतलब कुप्पी के अंदर धुआं भरा है, जैसे कुप्पी को खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, धुआं उड़ के चला जाएगा। फिर बोलता है मनुष्य का जीवन सांस के समान है, सांस 1 सेकंड में निकल जाती है। फिर मनुष्य का जीवन घास के समान है, बोलता है घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है। फिर बोलता है कि उसकी आयु जो है वो फूल के समान है, जो पवन लगते ठहर नहीं सकती, जैसे ही हवा आती है जो सब कुछ क्या होता है, गिर जाता है। तो हमारा जीवन ये स्थिति में है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल बता रही है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो कि वह तुमको उचित समय पर बढ़ाए।
जब मैंने आपको कीर्ति देखा तो मैं प्रेयर करने लगी। हालांकि मैं भजन गा रही थी, आत्मा मुझे इस चीज को दिखा रहा था कि रुकावट है, टेंशन, हीलिंग की रुकावट। मैं बोल रही थी, प्रभु मैं चाहती हूँ कि कीर्ति की मम्मी पूरी रीति से चंगी हो के निकल जाए हॉस्पिटल से और वो घर आ जाए और फिर से मैं गुमला जाऊं और इन लोग से मिलूं। तो मैं ऐसा बोल रही थी, वैसे ही क्या हुआ कि प्रभु ने बोला वो इतना चिंता करती है। तो चिंता इतना है कि क्या कर लोगी आप चिंता करके? कुछ नहीं कर सकती। आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोलो। कुछ नहीं बोल सकती हो तो हालेलुया बोलो। कुछ नहीं बोल सकती हो तो होशन्ना बोलो। चलते फिरते उठते बैठते लेटते होशन्ना हालेलुया, होशन्ना हालेलुया बोलिए। देखिए आपकी हीलिंग कैसे होती है। क्या बोलता है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो कि तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक पर्टिकुलर टाइम में परमेश्वर खड़ा करता है। हमको लगता है कि हमारा समय नहीं आ रहा, जैसे अभी वो बता रही थी, मैं उसी चीज को याद कर रही थी कि परमेश्वर समय का परमेश्वर है ना। जैसे वो बोल रही थी कि हो सकता है अगर मैं अपना प्रयास नहीं करती, परमेश्वर की ओर देखती, तो वो उसी समय चंगा हो जाता। पर कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग करें। जैसे कि अभी एक गवाही में सुन रही थी, उनकी एक बेटी है वो, उसके हड्डी, एक पास्टर है, उसकी बेटी जो है उसका हिप से नीचे, मतलब बैक से नीचे, कमर से नीचे की हड्डी जो है, एक हड्डी बनी ही नहीं। पैदा हुई तो वो हड्डी बनी ही नहीं उस बच्ची की। तो जब बनी नहीं तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये हड्डी तो है ही नहीं है इसके पास, तो ये कभी खड़ी ही नहीं हो सकती, है कभी चल ही नहीं सकती। तो वो एक्चुअली स्तुति की महिमा को बता रहे थे कि हमारे लिए स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन क्या बोलता है, पढ़ो। पहला यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन फटाफट निकाल के पढ़ो। जब तुम इकट्ठे होते हो, मिला? नहीं मिला? पहला कौन कुरिन्थी सा अध्याय? पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 26 वचन। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं ना, ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, आत्मा में मजबूत होने के लिए। यीशु मसीह के जैसे जो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, तो हम मसीह की समानता में आ जाएं, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। और ये जो हो कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग कैजुअल हो जाते हैं। कैजुअल मतलब हम सोचते हैं कि ठीक है ना, 8-10 को जुड़ जाएंगे क्या दिक्कत है, 8-15 को जुड़ जाएंगे क्या दिक्कत है ना। पर परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे हृदय में भजन होना चाहिए। मतलब भजन की इम्पोर्टेंस कितनी है ये हमको समझना है। जब हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हमारे हृदय में भी भजन होना चाहिए। हमको लगना चाहिए कि हाँ, हमको हमको ये भजन करना है, हमको परमेश्वर की प्रेजिंग करनी है, क्योंकि हम उसी में एंटर करते हैं। क्या बोलता है? उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। तो पहला देखो, मंदिर में सबसे पहले आंगन था। आंगन द्वार था, द्वार के बाद आंगन था, आंगन के बाद पवित्र स्थान, पवित्र स्थान के बाद महापवित्र स्थान। तो महापवित्र स्थान पहुंचने से पहले आपको आंगन में आना पड़ेगा। महापवित्र स्थान क्या था? महापवित्र स्थान में परमेश्वर का वचन था। पवित्र स्थान में वेदी थी, ठीक है, जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता था।
और वहां पर मेज में रोटी रखी जाती थी, पवित्र स्थान के सामने में महापवित्र स्थान के सामने में दीपक जलता था, और वहां पर बलि चढ़ाई जाती थी। तो बलि चढ़ाने के लिए क्या चढ़ाना है? अन्न बलि चढ़ाना है ना। बोलता मेरा हाथों का फैलाना तुझे अन्न बलि से जान पड़े, मेरी प्रार्थना है तुझे सुगंधित धूप लगे। तो आप अगर स्तुति नहीं कर रहे हो तो आप आंगन में नहीं हो, और आंगन में नहीं हो तो आप फिर पवित्र स्थान में कैसे पहुंचोगे? और पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में जाने के लिए आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो? इसलिए बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम स्ट्रगल करते हैं कुछ चीजों को परमेश्वर के वचन की सीखने के लिए और परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, जब तुम इकट्ठे होते हो तुम्हारे ऊपर भजन होना चाहिए। तो प्रेजिंग का इतना वैल्यू है, कल अपन देखेंगे कितनी वैल्यू है। तो क्या हुआ कि जब स्तुति, वो बच्ची जो कमर से नहीं चल पा रही थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी तो हड्डी नहीं बनी और ये चल नहीं पाएगी, कभी जिंदगी में चलेगी नहीं। उसके सामने चलते फिरते उठते बैठते लेटते उसके माता पिता जो हैं वो स्तुति करने लगे, वो भजन गाने लगे। वो जितना ज्यादा भजन गाते थे, चलते फिरते उठते बैठते लेटते भजन गा रहे थे, आत्मा और सच्चाई से। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, और सच्चाई मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पे। तो जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पे स्तुति करते हो तो डेफिनेटली वहां पर चंगाई आती है और छुटकारा आता है। और आपको पता, वो लड़की चलने लगी जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी तो हड्डी नहीं बनी है तो कभी चल नहीं पाएगी। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है ना। और इसलिए बोलता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, क्योंकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। फिर बोलता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा सोच है। मतलब आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, आपको और मेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सी चीजों में मुझे भी लगता है अच्छा मैं उसके लिए प्रार्थना कर लूं, अच्छा मैं उसके लिए प्रार्थना कर लूं, चीजें मेरे पॉजिटिव मतलब मेरे हिसाब से नहीं हो रही। प्रभु का वचन बोलता है कि वो छोड़ दे, उसको मैं देख लूंगा, बाकी तू जो कर रही है वो कर। तो आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को, स्तुति को अपने जीवन में महत्व देते हैं ना, तो सारी चिंताएं प्रभु के हाथ में चली जाती है। इसलिए हालेलुया होशन्ना करके तो देखो आपको पता अस्थमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है अस्थमा पेशेंट, अस्थमा बीमारी का। पर एक एक गांव का व्यक्ति हमारे पास भजन में आया और उसने कुछ नहीं सीखा, पहली बार आया था नदी पार करके परसोना में। परसोना के नदी के उस पार कोई गांव है, वहां से वो आया था और उसने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि हम लोग हर बार हालेलुया होशन्ना करते रहते, तो वो आया तो केवल इतना ही सीख के गया, हालेलुया होशन्ना, क्योंकि वो चीजें उसके दिमाग में घूम रही थी। और वो चलते 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 बोलते बोलते घर चला गया। और आपको पता हो कि वो अस्थमा से ठीक हो गया। उसके बाद एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की को हमारे पास वो भेजा। तो ये हालेलुया ऐसे ही नहीं है, ये होशन्ना ऐसे ही नहीं है। हालेलुया एक स्तुति है, याह की स्तुति। होशन्ना जब परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति पर यरूशलेम के अंदर एंटर कर रही थी, तो लोग चिल्ला रहे थे होशन्ना दाऊद की संतान होशन्ना। हम लोगों को होशन्ना बोलने में भी तकलीफ होती है, हम होशन्ना बोले ना बोले। बहुत सारे लोग स्तुति में होशन्ना नहीं यूज करते, क्योंकि उनको लगता है कि होशन्ना स्तुति का विषय नहीं है। आपको पता है एक प्रभु के जन है, काफी बड़ा चर्च चलाते हैं, उन्होंने बोला होशन्ना स्तुति थोड़ी ना है, हालेलुया स्तुति है। पहली बार हमारे यहाँ आए थे मीटिंग करने के लिए, उनको इनवाइट किया था हम लोगों ने स्पीकर के लिए। बोलने लगे होशन्ना आप लोग क्यों बोलते हो, हालेलुया बोला करो। हमको बताना पड़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो लोग जो हैं
अपने कपड़े बिछाते हुए चिल्ला रहे थे, होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान होशन्ना। क्यों चिल्ला रहे थे? वो भी है स्तुति, प्रेजिंग। और आप बोलो, जब आप बोलोगे आप परमेश्वर के काम को देखोगे। क्योंकि एंजाइटी जो है, चिंता, उदासीनता परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जाती है, प्रेजिंग के द्वारा जाती है। दिमाग कहीं और घूम रहा है, तुरंत आप बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होशन्ना होशन्ना। तुरंत बोलो आप परमेश्वर के वचन को जो आप सीख रहे हो। प्रभु से बोलो मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना सिखाओ। पवित्र आत्मा में आपको अन्य भाषा आएगा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाओगे। ये सब चीजें आपके जीवन के लिए उदासीनता को दूर करेगी। क्यों? क्योंकि अब आप एंटर कर रहे हैं किसमें? परमेश्वर के प्रेजेंस में। परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करने के लिए आपको ये बोलना ही पड़ेगा, आपको स्तुति करनी ही पड़ेगी, आपको प्रेजिंग करनी ही पड़ेगी, आपको भजन गाना ही पड़ेगा। आपको पता है यीशु मसीह भी भजन किया करते थे। मैं नहीं जानती आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मरकुस की किताब, मत्ती में भी है, मरकुस निकाल लो, 14 अध्याय 26 वचन। जब एक बड़े काम को प्रभु यीशु मसीह करने जा रहे थे, जो एक मनुष्य जाति के लिए था, मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय, मत्ती 26 में भी आपको मिल जाएगा। 14 अध्याय 26 पद पढ़ो। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। एक कौन कर रहा था भजन? खाली चेले कर रहे थे? कौन कर रहा था भजन? दीदी यीशु मसीह भी उनके साथ थे। हाँ, यीशु मसीह डेफिनेटली, यीशु मसीह भी उसके साथ थे, तो यीशु मसीह भजन कर रहे होंगे। तो जब यीशु मसीह को भजन करने की आवश्यकता है तो मेरे को और आपको क्यों नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह को वचन की आवश्यकता है तो मेरे को और आपको क्यों नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह को आज्ञाकारिता की जरूरत है तो मुझे और आपको क्यों नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की आवश्यकता थी तो मुझे और आपको क्यों नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह को उपवास करने की आवश्यकता थी तो मुझे और आपको क्यों नहीं? तो हमको करना पड़ेगा। भजन करना इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसको कैजुअली मत लो। अरे ठीक है ना, 2-4 गाना गाते हैं तब तक तो हम लोग अपना बाद में जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप एंटर कर रहे हो कहाँ? परमेश्वर की उपस्थिति में। उस आंगन में खड़े होकर के जब तक आप प्रेजिंग नहीं करोगे अपने हृदय से, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते, परमेश्वर के वचन में नहीं आ सकते, आप बलिदान नहीं चढ़ा सकते सही तरीके से। क्योंकि स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आप जहां भी हो, अपने घर में हो, अपने रूम में हो, जहां भी हो, आपको करना पड़ेगा स्तुति, आपको करना पड़ेगा भजन हमारे साथ। जब आप करोगे तब आप एंटर करोगे, आप परमेश्वर के प्रेजेंस में एंटर करोगे। और ये चीजें आपको उदासीनता से दूर करेंगी, एंजाइटी से दूर करेंगी, चिंता से दूर करेंगी। तो चलते फिरते कुछ नहीं आता। मैं बहुत खुश हूँ कीर्ति के लिए कि कहाँ बिचारी को कुछ भी नहीं आता था, परमेश्वर के वचन क्या है वो नहीं जानती थी, वचन कहाँ से मिलेगा ये भी एक समस्या थी। पर आज के डेट में बिचारी बाइबल खोल करके वचन पढ़ती है आप लोगों के समान। हालेलुया होशन्ना आमीन बोलती है। प्रभु ने इस थोड़े से समय में उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आप तो इतने दिन से प्रभु को जान रहे हो, आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं उस प्रेजेंस में आते? क्या जब आपको समय मिलता है तब आप नहीं कर सकते हो? जब आप दिन भर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हो, दिन भर भजन करो, चलते फिरते उठते बैठते लेटते गाओ हालेलुया होशन्ना बोलो। कोई भी बीमारी आपको नहीं छू सकती, चंगाई आपकी ऐसे आएगी।
करके तो देखो, करके देखोगे उसका फायदा उठाओगे। जैसे मैं कल बोल रही थी, कल ही बोल रही थी शायद, एक प्रभु के जन की गवाही थी। उसने सब तरफ अपने वचन को लिख दिया। उसके वो तो बेचारा अनकॉन्शियस था, कोमा में चला गया था। उसने उसके हाथों की उंगलियों में वचन बांध दिया, उसके घर रूम के सब तरफ वचन लिख दिया। और फिर वो तो केवल देख रहा था क्योंकि अनकॉन्शियस लोग, कोमा में जाए हुए लोगों की आंखें ऐसे खुली रहती हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। पर वो जो आंखें थी, वो रेटिना में वो वचन जा रहा था, उसके आई बॉल उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, देख रहे थे। और फिर वो वचन जो है उसके जीवन में चंगाई ले आया। इसको मैंने एक बहन के जीवन में किया, कल बता रही थी, कल ही बता रही थी या परसों, स्पुट्टा नाम था। मैंने उनकी बेटी को बोला सब जगह वचन लिखो, वचन बोलो। मैंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में यही किया, मैंने अपने बेटे के लिए यही किया। मेरा बेटा बहुत समय टॉयलेट में बैठता था बहुत समय। और वो, मैं सोचती थी कि वो समय उसका परमेश्वर का वचन होना चाहिए, तो मैंने अपने टॉयलेट में वचन टांग दिया था। तो जब मुक्तानंद स्वामी जी आए मेरे घर में बनारस से, तो मेरे घर में ठहरे थे और वो भी वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते थे। तो वो टॉयलेट में गए, उन्होंने बोला जिंदगी में पहली बार देखा हूं कि कोई टॉयलेट में वचन टांगता है। और बोलने लगी ये वचन को कोई टॉयलेट में टांगता है भाई। मैंने बोला मैंने, मेरा बेटा यहाँ बैठता है और मैं चाहती हूँ कि वो परमेश्वर के वचन को देखे। और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, आज बहुतों के लिए आशीष का कारण है। बहुत सारे लोगों के जीवन में, लड़कों के जीवन में संगति देता है, एक पूरा यूनिवर्सिटी को जाके संगति करता है। मैं जब हम थे तो उसी समय उसके यूनिवर्सिटी के डीन ने फोन किया उसको, टाइम है क्या तुम्हारे पास। उसने बोला कि मेरे को एचआर से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता ना, आप जब किसी कंपनी में रहते हो तो किसी यूनिवर्सिटी में जा करके आप टीचिंग नहीं कर सकते। तो बोलने लगा मेरे को पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाकर मैं जाऊंगा वहां। आप सोचो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर का सबसे बड़ा माना जाना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। वहां का डीन मेरे बेटे को फोन करता है कि तुम टाइम दो यहाँ पर। क्या कारण से? केवल वचन के कारण से। और वो वचन कहाँ टंगा था? टॉयलेट में टंगा था तो ऐसे परमेश्वर ने मेरे घर में काम किया। मैं भी रोती थी क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती थी अपने बेटे को। मैं जगह जगह घूमती थी, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी। और मुझे इधर उधर से उसके बारे में खबर लगती थी। मिसेस मौर्य एक बार, उसने आईपॉड पॉड ले लिया था, आईपॉड का जमाना था उस समय, तो आईपॉड खरीद लिया उसने और मुझे पता ही नहीं हमारे पैसे चुरा करके, घर से पैसे निकाल करके उसने आधे पैसे दिए थे और आईपॉड ले लिया था। और उसका 10th का एग्जाम था और फाइनल एग्जाम था 10th। और मौर्य सिस्टर ने मुझे फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, बॉबी का आईपॉड मेरे यहाँ पड़ा है। उसने उसको इनके बेटे के पास रखवा दिया था कि हमको पता न चले। और तब मैं उसके पास गई, स्टडी कर रहा था। मैंने बोला तूने आईपॉड लिया? उसको पता रहता था कि मेरी माँ से कुछ छिपता नहीं है, सब पता चल जाता है। और प्रभु का ये अनुग्रह था मेरे जीवन में कि मुझे उसकी सारी एक्टिविटीज पता चल जाती थी, कहीं से भी पता चले मुझे पता चल जाती थी। चाहे सपने में पता चले या किसी व्यक्ति के थ्रू पता चले, पर मुझे पता चल जाता था। तो मैं उसको जाके बोली कि तुमने आईपॉड खरीदा? फिर बोलता हाँ मम्मी सॉरी। फिर मैंने उससे पूछा कितना पैसा बचा है? उसने बोला इतना इतना पैसा, अभी मुझे याद नहीं है, बोला इतना इतना पैसा बचा है। मैंने बोला इसको आखिरी बार में भर देंगे हम लोग, पर अगली बार से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और उसका वो दिन था और आज का दिन था, फिर कभी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया।
तो प्रभु का अनुग्रह मैंने अपने जीवन में दिखा। मैं भी रोती रहती थी, दूसरों का घर बना रही हूँ, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। प्रभु बोलता था तू मेरा घर बना रही है, मैं तेरा संभाल लूंगा। और प्रभु ने किया, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। आप एक बार करके देखो, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना करके देखो। मैं पता, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। जब मेरे घर में संगति होती थी तो मेरा काम था, जो संगति में आए हुए लोग हैं उनको खाना खिलाना, खाना बना। तो मैं खाना बनाती थी, मैं संगति में कभी नहीं बैठी। इसलिए वहां के जितने विश्वासी लोग थे वो बोलते थे इसके जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये पूरा संसारिकता है, संसारिक है, क्योंकि ये केवल खाना बनाती है लोगों के लिए। मैं मार्था की तरह खाना बनाया करती थी। कभी मुझे मरियम की तरह परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दासों से सुनने का अवसर नहीं मिला। मैं चलते फिरते खाना बनाते बनाते उन लोग जो बोलते रहते थे उसको सुनती रहती थी, क्योंकि जब भीड़ हो जाती थी तो खाना मुझे बनाना पड़ता था। मम्मी लोग बैठ करके वचन सुनती थी। तो ऐसी मेरी जिंदगी थी। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु काम कर रहे थे और प्रभु ने मुझे यहाँ तक इसीलिए पहुंचाया। तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बस एक काम जानती थी, हालेलुया होशन्ना। झाड़ू लगा रहे तो हालेलुया होशन्ना, बर्तन धो रहे तो हालेलुया होशन्ना, कोई भी काम कर रहे तो हालेलुया होशन्ना। आज भी करती हूँ। जब मुझे कोई वचन नहीं याद आता और मुझे स्ट्राइक करता है कि अरे मैंने तो अभी परमेश्वर के वचन को नहीं बोला, तो मैं तुरंत बोलने चालू कर देती हूँ हालेलुया होशन्ना। तो हालेलुया होशन्ना बोल 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 के मैंने शुरुआत की। जब मैं हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना, बस हालेलुया होशन्ना करती थी और मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु कुछ और सिखाओ ना, क्योंकि ये मेरा एंटर करने का समय था परमेश्वर के प्रेजेंस में। और तब प्रभु ने बोला यह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, बोल। और मैंने बोलना शुरू किया, चलते फिरते उठते बैठते लेटते जो बता देता था पवित्र आत्मा, मैं चालू हो जाती थी करने के, और मैं बोलना शुरू कर दिया मैंने। ऐसे करके परमेश्वर की उपस्थिति में चलना मैंने सीखा। और फिर धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, लोगों से सीखना, परमेश्वर के जनों से सीखना, ये काम मैंने किया। हम ऐसे जगह में थे जहां पर तो ना तो रेडियो था, ना तो कोई गूगल था उन दिनों, ना मोबाइल था। और कैसेट्स मिलते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे, क्योंकि हम जिस जगह में रहते थे वो जगह काला पानी कहलाता था। वहां कोई नौकरी करना नहीं चाहता था, नौकरी करके लोग भाग के आ जाते थे शुरुआती दिनों में, क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलता था। तो सोचो ऐसे जगह में जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर परमेश्वर काम कर रहे थे। कुछ भी नहीं था वहां। आपको पता बता रही हूँ कि मैं कुछ चीजें यहाँ से खरीद के लेके जाया करती थी, बरबट्टी, लाल भाजी, सब्जियां तक खरीद के लेके जाती थी मैं यहाँ से, जब यहाँ आती थी छत्तीसगढ़ में। कुछ भी नहीं मिलता था। आपको बताऊं कि पहली बार जब भैया गए तो बैढ़न, जिस जगह में मैं और मिसेस मौर्य ट्रैक्टर में चले हैं, उस बैढ़न से विंध्यनगर के लिए रास्ते में कोई कोई गाड़ी नहीं थी। भैया चूंकि उन दिनों लुंगी पहनते थे तो लुंगी को ओढ़ के सोए थे बैढ़न के बस स्टैंड में, क्योंकि बैढ़न से विंध्यनगर आने का कोई भी रास्ता नहीं था, मतलब कोई भी जरिया नहीं था। 5-6 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता था। ऐसे जगह में जहां पर कुछ भी नहीं था, परमेश्वर था, और वो अपने प्रेजेंस को देने के लिए मुझे स्तुति करना सिखा रहा था, मुझे हालेलुया होशन्ना बोलना सिखा रहा था। आज के डेट में प्रभु ने बोला और ज्यादा बोल, यह वह भला है, उसकी दया और करुणा सदा की, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती। यहाँ तक का सफर वहां से शुरू हुआ है जहां पर केवल हालेलुया और होशन्ना था।
एक बार करके देखिए। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ऐसे ही पाया है। और परमेश्वर के प्रेजेंस में आना सीखिए, स्तुति को महत्व दीजिए, भजन को महत्व दीजिए। आइए करिए साथ में। जब आप करोगे परमेश्वर के भजन को साथ में, तो आप उस स्पिरिट प्रलम में जाओगे, आत्मा के धरातल पे पहुंचोगे और वहां परमेश्वर की उपस्थिति को पाओगे। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को मैंने व्यक्तिगत जीवन में प्रैक्टिकली जिस चीज को सीखा है, मैं वो सब चीजें आपको शेयर कर रही हूँ। और जब आप करोगे इसको, तो आप भी इसका फायदा उठाओ। आइए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप कभी नहीं बदलते। आप जीवित परमेश्वर हैं और आप, यद्यपि हम अविश्वास योग्य होते हैं, तो अभी आप हमारे लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं। इसलिए आज के दिन फिर से प्रभु जी हम कीर्ति की माता के लिए प्रार्थना करते हैं। उसकी सारी चिंता को आपके ऊपर डाल देते हैं प्रभु। अपनी अद्भुत शांति से भर दें, वो शांति जो आपके वचन के द्वारा है। आपका वचन कहता है कि मैं अपनी शांति लिए जाता हूँ, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता। हाँ प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं, जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं, हमारी हर एक परिस्थिति में आप साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है जब माता पिता भी छोड़ देते हैं, तब यहोवा हमको संभाल लेता है। यदि कोई भी हमारे साथ ना रहे, तब भी आप हमारे जीवन को संभाले हुए रहते हैं। प्रभु, आपने मेरे जीवन के लिए किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप इन प्रियों के जीवन के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और फिर से प्रभु जी, इन सब प्रियों के लिए आपके अनुग्रह सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हर एक गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के जीवन को आपने बढ़ाया अगम्य को, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु बुद्धि में, डिडौल में, आपके अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने में उसकी और भी सहायता करें। यीशु के नाम में कीर्ति की मम्मी को पूरी रीति से चंगा करें। प्रभु, हम डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानते, हम आपके वचन को मानते हैं। और आपका वचन कहता है कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि मैं सब प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हाँ प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आपका लहू प्रभु उनके शरीर के हर एक लहू के भाग को शुद्ध कर दे, और प्रभु आपके द्वारा चंगाई यीशु के नाम में आने पाए। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को उनके जीवन में, पुनरुत्थान की सामर्थ को उनके सेल्स में बहते हुए देखना चाहते हैं। ब्लड सेल्स में, ब्लड वेसल्स में प्रभु यीशु के नाम में आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ और आपका लहू बहने पाए, ताकि वे पूरी रीति से चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा, हर एक हमारे बीच में जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर हर एक को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन के लिए किए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उद्धार को प्रकट करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। और आपसे चाहते हैं प्रभु कि हमारे बीच में कोई बीमार ना हो, हमारे बीच में कोई दुखी ना हो, हमारे बीच में किसी का घर ना गिरे, हमारे बीच में कोई भूखा ना हो, हमारे बीच में कोई प्यासा ना हो। प्रभु, हर एक की आवश्यकता आपके भले भंडार से पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रात्रि के लिए। रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति को हर एक के जीवन के लिए बने रहने दीजिए। पवित्र आत्मा, रात्रि में हर एक से आपका वचन बातें करे, आप उनकी रक्षा करें। और कल के दिन प्रभु जी आपके मुख के प्रकाश में चलने के लिए आपका वचन बात करे और प्रभु अगुवाई करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हर एक के जीवन को भला चंगा रखें, हर एक सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अब तक आपने अद्भुत किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भी प्रभु आपकी सहायता हर एक के जीवन के लिए प्रकट हुई है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में प्रभु और भी आपका अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए बढ़े। सरू के बेटे को भी सुरक्षा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, फिर से
हम सिंगौर के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अपने अद्भुत अनुग्रह को उस स्थान के लिए प्रकट करे। झगड़े की आत्मा, मनमुटाव की आत्मा, घमंड की आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और आज्ञा देते हैं कि उनका उस स्थान पर कोई अधिकार नहीं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में सिंघौर की कलीसिया के लिए खोल देते हैं। प्रभु अपने अद्भुत अनुग्रह को बहुत आयत के साथ प्रकट करें। जिस अच्छे काम को आपने उस क्षेत्र में प्रारंभ किया है, हमारा भरोसा है प्रभु के आप उसे यीशु मसीह के आने तक पूरा भी करेंगे। प्रेमी पिता, हर एक उस केसेस को, हर एक वो जो भी हो रहा है प्रभु, उन सब बातों के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। इन प्रियों के जीवन को इन सब स्थितियों से प्रभु अपने मार्ग में लेकर आए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। इस वक्त प्रभु हर एक क्षेत्र में, इस देश में, इस पृथ्वी पर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आप धन्य हैं। यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल आप करते हैं। आपका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य कहा जाएगा। आपकी महिमा से पृथ्वी परिपूर्ण होगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। दीदी, हाँ बोलो। गुड्डू के लिए प्रार्थना करें, उसके एग्जाम चल रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिए, क्योंकि आप जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, और आपसे सब कुछ हो सकता है और सब कुछ कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसे बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा उसके साथ जाइए, उसके पेपर्स को हल करने में आप उसके साथ बैठकर उसकी अगुवाई करिए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु की। राधिका, सबको जय जय यीशु, यीशु दीदी। जय यीशु की। कल मिलते हैं।